पूज्यपाद स्वामी जी महाराज ने आज साधन प्रकाश के अंतर्गत साधक जनों वचन के साधनों का वर्णन शुरू किया है, कल जारी रखेंगे। साधना की नितांत आवश्यकता है देवी सज्जनों हमारे जीवन में, तभी साधक कहला सकेंगे। साधक वह जो साधना रत रहता है, बीच में साधना छोड़ के व्यक्ति जो संसार में रम जाते हैं, प्रायः पतन को प्राप्त होते हैं। साधना कभी छोड़ने की चीज नहीं है। धन्य है साधक जनों वे जो यहाँ सत्संग के लिए आते हैं। मैं उन्हें साधक नहीं मानता, न ही उन्हें भाग्यवान ही मानता हूं जो समस्याएं सुलझाने के लिए आते हैं। समस्याएं परमेश्वर के आगे राम दरबार में रखना चाहते हैं, रोग दूर करवाना चाहते हैं। वे सत्संगति के परम लाभ से वंचित ही रह जाते हैं। सत्संगति की आधी घड़ी सिमरन वर्ष 50। यदि किसी ने अंतर्मुखी होके साधना की है, सत्संगति की है, साधना की प्रेरणा कहां से मिलेगी? सत्संगति से। रोग तो डॉक्टर भी ठीक कर सकते हैं। सत्संग में आके भी यदि रोग ही ठीक करवाना हुआ, समस्याओं को ही सुलझाना हुआ, तो साधक जनों सत्संगति के लाभ से सदा सदा के लिए वंचित रह जाओगे। साधना बहुत उच्च चीज है और इसे करने की प्रेरणा मिलती है सत्संगति से। साधना क्या करेगी? आपके मन का पवित्रीकरण साधना से, चित्त का शुद्धिकरण साधना से। आप सबसे प्रेम करने योग्य हो जाओगे कब? साधना से। आप दूसरों को सुख बांटने योग्य हो जाओगे कब? साधना से। आप दूसरों की सेवा निष्काम भाव से करने योग्य हो जाओगे कब? जब साधना होगी। अपने मान बड़प्पन का त्याग करने योग्य हो जाओगे कब? जब साधना रत होगे। अभिमान शून्यता है साधना का लक्ष्य। अंतर्मुख हो जाना है साधना का लक्ष्य। अभिमान सबसे बड़ी बाधा है। अभिमान एवं अपनी समस्याएं, शरीर के रोग इत्यादि इत्यादि, ये जितनी भी समस्याएं हैं साधक जनों, अभिमान के अंतर्गत ये आपको अंतर्मुख नहीं होने देती। और बिना अंतर्मुख हुए पूजा अंतर्मुख हो करिए। स्वामी जी महाराज के शब्द सुनिए और उन पर आचरण कीजिएगा, जीवन में उतारिएगा। साधक जनों ये अभिमान ही है और समस्याओं से अर्थात संसार से प्रीति ही है हमारी, जो हमें अंतर्मुख नहीं होने देती। सब कुछ तो अंतर जगत में है, बाह्य जगत में तो दुख ही दुख है। ये आप सब इस बात को मानते हो, जानते हो, लेकिन छूटता नहीं है ये सब कुछ। एक किसी जिज्ञासु ने किसी संत महात्मा से अर्ज की, महाराज धीराज, दिव्यानंद प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति, परम सुख की प्राप्ति का सुगमतम साधन बताइएगा। कहावत, अमुक जंगल में एक तालाब है, उस तालाब में एक मगरमच्छ रहता है, उससे जाके ये प्रश्न पूछो तो वह तुम्हें उत्तर देगा कि ये परम शांति किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है, ये परमानंद की प्राप्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। व्यक्ति वहां चला गया है, जाके तालाब के किनारे खड़े होके हाथ जोड़ के मगरमच्छ से मानो
जानता है मुझे कुछ पाना है, कुछ सीखना है, तो किस प्रकार से सीखना होगा? आंखें दिखा के नहीं, नम्र बन के। ये नम्रता कहां से मिलेगी? साधकजनों, साधना से। अभिमान दूर होगा तो विनम्रता आएगी, आपको झुकना आएगा। कब? जब साधना होगी तब। अतएव बहुत झुक के प्रणाम किया है मगरमच्छ को, काम उनसे। अतएव किसी से भी काम लेना है तो आपको विनम्र बनना होगा, किसी से भी कुछ सीखना है तो विनम्रता ही आपको सिखा सकेगी। झुकना सीखिए, ये साधना सिखाती है। जो हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहा, मगरमच्छ जी, मुझे मेरे गुरु महाराज ने, अमुक संत ने भेजा है आपके पास, मेहरबानी करके मुझे परमानंद प्राप्ति का साधन बताइएगा। मगरमच्छ कहता है, युवकों, सब लोग सुनो, हम इस रोग की किसी को चिंता नहीं है। जिगर में कोई तकलीफ हो गई है, लिवर की कोई इन्फेक्शन हो गई है, जॉन्डिस हो गई है, सिर दर्द हो गई है, या यूं कहिएगा ब्रेस्ट का कैंसर हो गया है, या कहिएगा कोई लंग की इन्फेक्शन हो गई है, इन रोगों की तो बहुत चिंता है। कोई जगह नहीं छोड़ते, कोई अस्पताल नहीं छोड़ते। आप अफोर्ड कर सकते हो, नहीं कर सकते, वहीं आप पहुंचने की कोशिश करते हो। लेकिन ये रोग जो आपको अंतर्मुखी ही नहीं होने देता, ये रोग जो आपको चित्त की शांति लाभ नहीं होने देता, नित्य शांत जीवन बना के रखने वाला है, इस रोग का क्यों नहीं कुछ सोचते? ये रोग कैसे दूर होगा? तनिक सोचो, विचार करो, ये रोग कैसे दूर होगा? इस रोग, एकाकी रोग को यदि व्यक्ति शमन कर देता है, ये रोग दूर हो जाता है, तो परम शांति उसकी मुट्ठी में होगी। हर वक्त वह परमानंदित रहेगा, हर जगह परमानंदित रहेगा। कोई उसे अशांत करने वाला नहीं इस संसार में, अशांति भी उसे अशांत नहीं कर सकेगी। वह इस प्रकार का हो जाया करता है। तो इस रोग को दूर करने के लिए क्यों चेष्टा नहीं करते? इस रोग को दूर करने के लिए क्यों सत्संग में नहीं बैठते? क्यों परमात्मा से याचना नहीं करते? परमात्मा, ये रोग दूर कर हमारा, ये जन्म जन्मांतर से हमारे पीछे पड़ा हुआ है, ये तो शरीर के साथ ही मर जाएगा। कैंसर हुआ है, शरीर के साथ ही मर जाएगा। ब्रेन का ट्यूमर हुआ है, शरीर के साथ ही मर जाएगा। लेकिन अभिमान तो युगों युगांतरों से आपके साथ आ रहा है। चित्त की मलिनता, मन की मलिनता तो न जाने कितने जन्मों से हमारे साथ आ रही है। उस रोग का आदमी क्या कर रहा है? साधक हो, अतएव इन रोगों की सोचो, इन रोगों को दूर किस प्रकार से करना है? आज मगरमच्छ से ये प्रश्न है। जिज्ञासु पूछता है, मुझे परमानंद प्राप्ति का साधन बताइएगा। मगरमच्छ कहता है, वत्स, प्यास लगी है, कहीं से पानी लाके मुझे दो, मैं अपनी प्यास बुझा सकूं और फिर मैं तेरे प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा। जिज्ञासु कहता है, मगरमच्छ, अब तो पानी में हो, सोच विचार करना इस बात पर। जिज्ञासु कहता है, मगरमच्छ, आप तो पानी में हो, फिर प्यासे हो। पानी में मीन प्यासी रहे, देखता व्यथासी रहे। सुना हुआ है ना आपने वचन? पानी में रहती हुई मीन, पानी में रहता हुआ मगरमच्छ प्यासा है। क्यों? जिज्ञासु कहता है, मगरमच्छ, तू तो पानी में रह रहा है, फिर प्यासा क्यों है? तनिक उल्टा हो, मोड़ अपने आप को, तेरा मुख खुल जाएगा और तेरे अंदर पानी प्रवेश कर जाएगा, तो पानी पी सकेगा। मगरमच्छ कहता है, मैं भी तो तुम्हें यही कहना चाहता हूं, वह परम शांति तेरे अंदर ही है। तुझे सिर्फ अंतर्मुखी होने की जरूरत है, तुझे सिर्फ अंदर को मुड़ने की जरूरत है। ये अभिमान हमें अंतर्मुखी नहीं होने देता, ये हमें अंदर की ओर नहीं जाने देता। ये बाह्य सुख में, हमें संसारिक सुख में इस प्रकार से उलझा के रखता है ये अभिमान। साधक जनों, इस रोग से बचो,
ये रोग बचने योग्य है। इस रोग से ग्रस्त रहोगे तो कभी शांत नहीं हो पाओगे। जो मर्जी आप कर लो, शरीर को जितना मर्जी निरोगी कर लो, लेकिन जब तक ये रोग नहीं दूर होता, जब तक आप अंतर्मुखी होना नहीं सीखते, तब तक साधक जनों आप परमानंद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। आज देवियों सज्जनों, सागर से किसी ने प्रश्न कर दिया। सागर के अंदर दो तरह की लहरें उठती हैं। छोटी लहर उठती है और फिर बड़ी लहर भी उठती है। किनारों की ओर जाती है। उछलता हुआ सागर कहां जाता है? किनारे की ओर। किनारों से जाके टकराता है, मार खाता है, निराश होकर वापस लौटता है। रेत इत्यादि के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता, वापस लौट आता है। कभी सागर के किनारे जो गए हैं उन्होंने देखा होगा ये दृश्य। नहीं देखा तो कभी परमेश्वर करे देखने का अवसर मिले तो जरूर देखिएगा। दो तरह की लहरें, एक छोटी लहर उठती है, शांत हो जाती है। दूसरी बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं। कहते हैं पूर्णिमा की लहरें तो बहुत उच्च होती हैं, ऐसे जैसे आकाश को छूने वाली। बड़ी लहर उठती है, किनारे के साथ टक्कर मारती है जाके और फिर वापस लौट आती है। ये उसका नियम है। आज किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, सागर तेरे अंदर तो परमानंद का प्रदाता शयन कर रहा है। मान्यता है ना, भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं। तेरे अंदर तो वह आनंद का प्रदाता, वह परमानंद का प्रदाता, वह परम शांति का दाता विराजमान है। फिर तेरा ये इस प्रकार का आचरण क्यों? सागर उत्तर देता है, वत्स संसार को तो मैं मोतियों की खान दिखाई देता हूं। जैसे कोई आप हम सबको ऊपर ऊपर से देखे तो हम इतने सुखी दिखाई देते हैं, इतने सुखी दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर खोज के देखो तो पता लगता है कि क्या बुरा हाल है हमारा। अंदर से उदास है, अशांत है, निराश है, हताश है। यही हाल सागर का है। सागर कहता है बेशक वह आनंददाता मेरे भीतर है, वह शांति का प्रदाता मेरे भीतर शयन कर रहा है, लेकिन मैंने कभी अपने अभिमान के कारण उसे अप्रोच ही नहीं किया। मेरी अप्रोच कहां है? मेरी अप्रोच संसार तक। मैं बेटा सागर से उछलता हुआ, उछाला मारता हुआ किनारे तक जाता हूं, धाड़ता हुआ। शब्द प्रयोग किया गया है, धाड़ता हुआ मैं जाता हूं और निराश वहां से लौटता हूं। मुझे वहां से शांति नहीं मिलती। संत महात्मा समझाते हैं, सागर हमें कह रहा है वह शांति का दाता, वह आनंद का प्रदाता आपके अंदर भी है। फिर सागर की तरह अशांत क्यों हो, उदास क्यों हो, हताश क्यों हो, निराश क्यों हो, दुखी क्यों हो? तो सागर अपनी करनी से उत्तर देता है। अपने अभिमान के कारण कभी मैं अंतर्मुखी नहीं हुआ, भीतर विराजमान परमात्मा को कभी अप्रोच नहीं किया। शब्द सुनो साधकजनों, संतों, महात्माओं के ईश्वर का सहारा छोड़ के जो संसार का सहारा लेते हैं, युगों युगांतरों तक कभी शांत सुखी नहीं हो पाएंगे। ईश्वर का सहारा छोड़ के जो संसार का सहारा लेते हैं, उनको उनके दुखों की निवृत्ति युगों युगांतर तक भी नहीं हो पाएगी। वह सदा दुखी रहेंगे,
उदास रहेंगे, निराश हताश रहेंगे। पैसे से क्या होता है, बड़ी बड़ी कोठियों से क्या होता है, वह तो सबके पास है, वह तो बतेरों के पास है, उससे क्या होता है? उन्हीं से पूछ के देखो, जितनी बड़ी बड़ी कोठियां हैं, जितना अधिक पैसा है, उतने ही ज्यादा दुखी। तो स्पष्ट है, शांति वहां नहीं है, शांति कहीं और है, परमानंद कहीं और है। संत महात्मा साधक इतना ही कहते हैं, जितना अधिक अंतर्मुखी होके नाम स्मरण करोगे, उतनी अधिक आपको शांति प्राप्त होगी। नाम स्मरण अर्थात नाम की भक्ति। 2-3 दिन पहले की बात है, आज स्वामी जी महाराज ने साधक वचन के साधन बताए हैं। उनकी चर्चा तो नहीं हो सकी, कल भी समय है, जारी रखेंगे इस चर्चा को। 2-3 दिन पहले की बात है, एक गोद में खेलने वाला बच्चा रात को मुझे राम राम करने के लिए आता है। मां ने गोद में उठाया हुआ है, मैं उसके पास गया, इतना ही कहा, पापा। ऐसे शब्द में ऐसी पीड़ा थी, सबकी आंखों में आंसू आ गए। मानो वह बालक, वह शिशु मुझे समझा रहा है, अरे ऐसे बड़े बाप को पुकार, ऐसे बड़े पापा को पुकार, तो तेरी पुकार सुनी जाएगी। तेरी पुकार बड़े पापा को भी रुलाएगी और उनको भी रुलाएगी। इस प्रकार से किया हुआ नाम स्मरण साधक जनों तत्काल परमानंद दे देता है। बहुत लंबी यात्रा, बहुत लंबी साधना करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत है तो प्रीति की जरूरत है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा, कल जारी रखेंगे।